गौतम तृतीय स्कंद 13वां अध्याय हमारा प्रारंभ हो चुका है। क्या चला इसमें, क्या चल रहा था सनातन जी? क्या चल रहा था इसमें? मनु और शत्रुपा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी, प्रभु हे ब्रह्मा जी, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, बताइए हम भी क्या सेवा करें? और आप चाहते हैं हम सृष्टि करें, प्रजाओं की सृष्टि करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, शुश्रूषणं मह्यम स्यात् प्रजा रक्षणा नृप भगवान से प्रजा भरतो ऋषिकेश तुष्यति। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह पुत्र, अब तुमने बड़े उत्तम बात कही है, तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो एक काम करो, प्रजा रक्षण, प्रजाओं की सृष्टि करो, रक्षा करो, यही मेरी सेवा होगी। इसके द्वारा भगवान से तुष्यति नु, इस प्रकार से निश्चित रूप में भगवान भी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये सुनकर के मनुर्वाच, मनु कहने लगे, आदेश हम भगवतो वर्तयामि वासुदन स्थान यहाँ जनु जानिह प्रजा नाम। कौन छूट गया? तब आप सपन लोक में गए थे, हैं? तब आप सपन लोक में गए थे, तब कल उसमें आवाज तो आ रही थी ना, आवाज कहाँ से आ रही है? आ रही थी वरना आवाज आ रही थी ना कल, ऊपर सामने, ऊपर सामने बिल्कुल। तो यहां पर मनु ने कहा, आदेशे अहम भगवतो वर्तय, हे पिताजी हम आपकी आज्ञा अनुवर्ती हैं, आज्ञा पालक हैं। अमीव सूदन, आप कौन है? अमीव सूदन, पाप नाशक, आप पापों को नाश करने वाले हैं। भगवत आदेशे, यहां ब्रह्मा जी भगवत अर्थात आप भगवान हैं, आपका आदेश पालन करने के लिए हम तैयार हैं। परंतु स्थान तू यह अनुजानी ही प्रजा नाम मम च प्रभु। परंतु पिताजी ये तो बताइए, सृष्टि कहाँ करूं? प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मैं स्थान तो चाहिए ना, आप स्थान बताइए कहाँ सृष्टि करूं मैं? ये कहो मनु यहां सृष्टि करो, आदेश दो, मैं आदेश पालन करूंगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर स्थान में बसती स्थल, যেখানে প্রজাগণের सहित वास करीबो, पहले स्थान चाहिए ना, जहां वो रहेंगे, जो प्रजा सृष्टि करेंगे उनके साथ जहां रहेंगे, तो वो स्थान बताइए। अनुजानी है अर्थात आप सोचिए, विचार, अनुजानी मतलब आलोचना कीजिए, आपस में विचार कीजिए। अतः इस प्रकार से कहने लगे, और क्या बोले, यदोक सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्बसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम। यदोक सर्वभूतानां मही मने पृथ्वी, सर्वभूतानां ओक, पृथ्वी क्या है? समस्त प्राणियों का आश्रय।
परंतु यद मग्ना महाम्बसी, समस्त प्राणियों का जो आश्रय स्थल है पृथ्वी इस समय मग्ना महाम्बसी, महाअंब मतलब प्रलयकालीन जल में निमग्न है, डूबी हुई है। अतः हे देव अस्योद्धरणे यत्नो विधीयताम, अतः हे देव पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए आप प्रयास कीजिए, कृपा पूर्वक यत्न कीजिए, उसको बाहर निकालिए तो सृष्टि करूं। यदि मन ब्रह्मा जी ने क्या है, देखो पूर्व कल्पों में तुमने, ब्रह्मा जी कह रहे, मनु कह रहे हैं, पूर्व कल्पों में जब तुमने सृष्टि की थी हैं, और उस समय तुम लोग कहाँ रहे थे, क्या तो पता नहीं है? ब्रह्मा ने पूछा, हे मनु, ये तो एक कल्प है ना, इससे पहले भी तो सृष्टि हुई है कल्पों में। जो अन्य कल्पों में जो अन्य कल्प मनु ने सृष्टि की, वो कहाँ रहे थे और प्रजाएं कहाँ रहे थी? क्या हम जानते नहीं हो? शास्त्रज्ञ हो तुम तो मूर्ख, कोई मूढ़ तो हो नहीं, शास्त्रज्ञ हो तो पता नहीं है कि कहाँ वो पहले जो मनु कहाँ रहते थे? उसके उत्तर में बोल रहे हैं, जानता हूं। कहाँ रहते थे? ओका कहाँ रहते थे? पृथ्वी में रहते थे। परंतु यदोक, वो जो स्थान था समस्त प्राणियों का जो बाध्य स्थान था पृथ्वी है, पृथ्वी में रहते थे, ये तो जानता हूं मैं, परंतु पृथ्वी है कहां? प्रलयकालीन जल समुद्र जल में निमग्न हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रही है। अतएव उसको उद्धार करने के लिए प्रचेष्टा कीजिए। मैत्रेय उवाच परमेष्टित्वपाम मध्य तथा यन्नाम वीक्षगाम कथमे नाम समुन्नेश्य इति दध्योध्याचिरम। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, मनु जी की इन बातों को सुनकर के परमेष्टि तो अपाम मध्य तथा गाम, उस तब ये जब उन्होंने विचार किया, ब्रह्मा ने विचार किया, गाम तो अपाम मध्य, गाम ने पृथ्वी को, अपाम, अपाम ने बस, अप माने क्या होता है? जल है। तब ब्रह्मा जी ने क्या देखा? त्वपाम गाम त्वपाम मध्य। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, गाम ने पृथ्वी को जल के मध्य में देखा, जल में डूबी हुई देखा। सन्नाम अपेक्षा, जल में मग्न देखा। पृथ्वी कहाँ है? जल में मग्न थी, डूबी हुई थी। और देख करके अपेक्ष जब देखा, तब कथम एनाम समुन्नेशयति दध्यो। कथम एनाम, एनाम ने इस पृथ्वी को मैं कैसे जल से बाहर निकालूं? इस प्रकार से चीर, बहुत समय तक ब्रह्मा जी चिरम धिया दध्यो, बहुत समय तक ब्रह्मा जी चिंता करते रहे, चिंता में डूब गए बहुत समय तक। कैसे बाहर निकालूं? गाम कथमे नाम, पृथ्वी जल से कैसे बाहर निकालूं, कैसे बाहर निकालूं, चिंता करने लग गए। पीतम मया जलम पूर्वम पृथ्वी च निवेशिता तथापि किमिदम साध्य प्लाव्यते पुनरम्बुभि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पूर्वम मया जलम पीतम पृथ्वी च निवेशिता, मैंने इससे पहले ही सारे जल को मैंने क्या कर लिया था? पी लिया था। याद है कि नहीं? पहले ये प्रसंग आ चुका है।
ब्रह्मा जी क्या 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 गया था? सारा जल पी गया था। तो ब्रह्मा जी विचार कर, मैं सारा जल पहले पी गया था है? और फिर मैंने पृथ्वी को स्थापित भी किया था है? पर फिर से पुनर्अम्बु भी किमिदम प्लाव्यते, फिर से ये पृथ्वी है जल में डूब गई है। इसका कारण क्या है? जो पहले जल पी गया था मैं और पृथ्वी को स्थापित कर दिया था मैंने, और फिर से पृथ्वी जल में डूब कैसे गई? विचार कर रहे हैं। प्रजा देवासुर पितृ मनुष्य पशु पक्षिण सरीसृप पन्नाग नागान भूतानि उच्चावच्चानि च सृजतोच में क्षितिर्वाभिप्लाव्यमाना रसांगता अर्थात कि मनुष्यमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासां स ईशो विद्धातु में। अब 250 श्लोकों में यहां पर ब्रह्म जी कह रहे हैं क्या? मैंने पहले ही प्रजा, देवता, असुर, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप बने जो रेंगने वाले होते हैं, रेप्टाइल्स को, सांप, बिच्छू, ये सरीसृप कहते हैं। सांप, बिच्छू, छिपकली, मगरमच्छ, ये क्या है? ये केंचुआ तो रेंगते जमीन पे। तो मैंने सरीसृप और नग नागान। नग कौन होता है? पर्वत को नग कहते हैं। नग न गच्छति इति नग, जो कहीं चलता नहीं जाता नहीं उसे कहते हैं नग कहते हैं। नगान, नग नागान, सरीसृप। नग मने पर्वतों को, नागान मने सर्प आदि, भूतानि उच्चावचानि, छोटे प्राणी, बड़े प्राणी, सबको मैंने सृजन किया है। जहां जब मैं सृजन कर रहा था, क्षितिर्वाभि प्लाव्यमान रसांगता, उसी समय कर रहा था मेरे निकट पृथ्वी जल प्लावित होकर के रसातल में चली गई थी। ब्रह्मा जी याद कर रहे पहले की बात को, चली गई थी हैं? अब बता रहे हैं अब समस्या क्या है? अथात किम अनुष्ठेयम अस्माभिः सर्ग योजित। अब भगवान ने जो मेरे को आदेश दिया सृष्टि करने का, तो तुम किम अनुष्ठेयम, मुझे क्या करना चाहिए? अभी मेरा क्या कर्तव्य है? क्या करना चाहिए पृथ्वी के लिए? सृष्टि करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी खूब विचार कर रहे हैं। यस्याहं हृदयादासम, जिनके हृदय से मैं उत्पन्न हुआ हूं, नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूं, स्व ईशो विधातु में, तो मेरे प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करें, मेरा कर्तव्य विधान करें, मुझे क्या करना चाहिए। अंत में जब समझ नहीं पाए तो भगवान के शरणागत, अर्थात पृथ्वी के उद्धार विषय में मेरा क्या कर्तव्य है। जो मेरे प्रभु हैं, उन्हें प्रभु कौन है? गुरुधाई विष्णु है, और मुझे बताएं, इस मेरे प्रेरणा दे मेरे को, मैं क्या करना चाहिए। इत्यभिध्याय तो नासा विवरात सानग वराहतो को निर्गादंगुष्ट परिमाणक। इति अभिध्याय तो, ब्रह्मा जी ऐसे विचार कर रहे थे, विचार कर ही रहे थे हैं। हे अनघ, हे निष्पाप विदुर जी, कौन कह रहा है ये? हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा अभी इति अभिध्याय तो अभी ध्यान कर रहे थे। उसी समय नासा विवरात, उनके नासा विवर, नासिका छिद्र से
है, नासिका छिद्र से सहसा अकस्मात वराह तोको मैंने बच्चा, छोटा सा एक शुकर के बाल शुकर निकला, छोटा सा शुवरी था, छोटा बच्चा, छोटा सा, नाक से निर्गात, नासम विपरात निर्गात, नाक से बाहर निकला। कैसा था? अंगुष्ठ परिमाण कह, उसका परिमाप कितना था? अंगुष्ठ, पैर का जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा उतना सा था, या हाथ का अंगूठा उतना सा था, इतना अंगूठा। अंगूठे का भी अग्रभाग था, अंगूठा तो पूरा होता है, इसका भी अग्रभाग के समान था, छोटा सा। अकस्मात वो नाक से बाहर निकला। तस्या विपश्यत खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्र पर प्रवृद्धे तदद्भुतम अभूत महत्। हे भारत, अर्जुन से कह रहे ना, हे भारत, हाँ क्या विदुर भारत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भरतवंशी है, विदुर जी भरतवंशी हैं। हे भारत, तस्य अभिपश्यत खस्तः क्षणेन किल, वो जो बराह भी छोटा सा था, अंगुष्ठ परिमाण में था, अंगूठे के बराबर छोटा सा था, क्या हुआ? पश्यत खस्तः, क्षण में ही खस्त, हमने आकाश, क्षण में ही वो कैसे बता रहे हैं? आकाश, वो आकाश में चला गया, और क्षण मध्य में ही क्या बन गया? गज मात्र, हाथी के समान हो गया। देखते देखते वो जो तोक बराह का शुअर का बच्चा था छोटा सा, आकाश में वो चला गया, और ऊपर जाते ही क्या बन गया? गज मात्र हो, हाथी के समान विशाल शरीर बन गया उसका। और कैसा था वो? प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभूत महत्, बड़ा अद्भुत था। अब वो जो शुअर जो बराह उत्पन्न हुआ था नासिका से, छोटा था, आकाश में विशाल बन गया, अद्भुतम, अद्भुत स्वरूप था उसका, अद्भुत। गजमात्र कहने से एक हस्ती शरीर परिमित, हाथी के शरीर के भांति, हाथी के अंदर विशाल होता है। मरीचि पर मुखे विपरे कुमारे मनुनाश दृष्ट्वा तौकरम रूपम तर्कयामा चित्रधा। वहां कौन कौन थे? मरीचि प्रमुख, मरीचि आदि ब्रह्मा के जो पुत्र थे। मरीचि प्रमुख मन का होता है, मरीचि प्रधान थे तो मरीचि आदि, तो श्रेष्ठ होता उसको उसके आगे आदि कर, आदि और भी जो पहले श्रेष्ठ पुत्र कौन है उनके? ब्रह्मा जी के मरीचि पुत्र, मरीचि है ना। मरीचि आदि जो ब्राह्मण थे, फिर कुमारे चतुसन वो भी वही थे। सह मनुना, मनु महाराज शत्रुपा, वो उनकी सामने दृष्टवाहा, सबने देखा। मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्रों ने, चतुसन ने और मनु जी ने, शत्रुपा ने, सबने देखा। तौकरम रूपम, उस स्वर रूप को, वो शुकर रूप का दर्शन करके, वराह रूप का दर्शन करके, तर्कयामास, आप तर्क करने लगे, विचार विमर्श करने लगे हैं। तर्क वितर्क, कोई बोला ऐसा है, कोई वो है, कोई ये वो, तर्क कर रहे हैं। वो बोला ये है, वो नहीं वो है। तर्क क्या है? तर्क करने लग गए। टीका में कह रहे हैं, टीका तो है नहीं इसके सामान्यता, कि में तत् शूकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम
अहोवताश्चर्यमिदं नासाये में विनिश्चितम। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी विचार करने लग गए, क्या शुद्ध सत्वमयम परमेश्वर कौन देव, क्योंकि आकाश में चला गया ना। आकाश में कौन 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 रहते हैं? खेचर, आकाशचारी पशु पक्षी, पशु उड़ते नहीं है, पक्षी रहते हैं, या फिर देवता। ये शुगर आकाश में चला गया तो शुगर का, कभी शुगर आकाश में नहीं, आकाश में जाते टहलते नहीं है। कभी देखा आकाश में टहलते शुरू को? हैं? नहीं देखा। ये तो खेस तो हो गया, खस तो मैंने आकाश में है, तो निश्चित रूप में ये कोई अलौकिक प्राणी है। अब विश्वनाथ आंख बंद कर सोच रहा था, आकाश में शुगर हो जाता नहीं जाता है? जाता है क्या? तुम्हें कहा क्यों सो रहा है तू? मुझे सो रहा है, मैंने सो रहा क्या है, मैंने कहा ध्यान कर रहा था। तो निश्चित रूप में ये कोई देवता है क्या? ये कोई क्या बता रहे हैं? शुद्ध सत्व, कोई विशुद्ध सत्व में कोई देवता है क्या? ये जो वेश बदल करके हमारे सामने शुगर के रूप में आ गया, अवश्य कोई देवता है। तो कौन देवता है? शुद्ध सत्व में परव्योमस्त कौन देवता? वो देवता ही है कि ये हमारे सामने को ये शुगर का वेश बना करके आ गया है। हैं? अहोवत, अहो बड़े आश्चर्य की बात है। हैं? किमिदम, ये है क्या? हैं? और विशेष बात है क्या बता रहे हैं? इदम नासाय में, नासाय में, और मेरे नाक से निकल आए, मेरे नाक के छिद्र से हैं ऐसा अद्भुत स्वरूप प्रकाशित हुआ, मेरे नाक से निकला। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये क्या अद्भुत। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणान गंड शिला सम अपि श्वेद भगवान यज्ञों में खेद यन्मन। प्रथम तो पहले कैसा था ये? पहले कैसा था ये? वराह के रूप में था। अंगुष्ठ परिमाण अंगूठी के बराबर था। अंगुष्ठ पर नहीं, अंगूठे का जो अंगूठे अग्रभाग है इतना सा था ये, इतना सा अंगूठा है ना, अग्रभाग इतना सा था ये है। फिर क्या हुआ? क्षणात गंड शिला सम, एक क्षण में गंड शिला, विशाल पाषाण पर्वत शिला के समान बन गया ये। एक क्षण पहले अंगूठे अग्रभाग के समान था और एक क्षण में ये विशाल एक पर्वत शिला, पत्थर की शिला के समान बन गया है। अपि श्विद भगवान इस यज्ञों में खेदन मना, क्या ये साक्षात यज्ञ स्वरूप भगवान है क्या? क्या यज्ञ स्वरूप भगवान है क्या, जिन्होंने क्या अपने स्वरूप को गोपन करके मेरे मन को क्षुब्ध कर रहे हैं? कैसे नहीं भगवानी प्रकाशित हुए हो, अपने स्वरूप को छिपा करके स्वर के रूप में अपने रूप को छिपा करके मेरे मन को क्षुब्ध कर रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये। प्रथम मनवंतर में जो अवतार हुआ था, इनका अवतार तो यज्ञ पुरुष प्रथम, ये कौन सा मनु चल रहा है? सप्तम। जो प्रथम मनु में जो अवतार हुआ था बता रहे हैं, क्योंकि स्वयं मनु कौन से हैं? सप्तम में। तो कह रहे इससे पहले जो प्रथम अवतार मनु के राज्य में जो अवतार हुआ था कि ये वही है क्या है? एरूप खेदयन है। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, अर्थात क्या अदृष्ट रूपे संशय, क्योंकि ब्रह्म संशय क्यों है कि ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं उन्होंने। भगवान ने कई स्वरूप देखे उन्होंने, ऐसे स्वरूप के दर्शन के से मन क्षुब्ध है,
शोभ तो विचार कर रहे हैं। इति मीमांसस्तस्य ब्रह्मणः समसूनुभि भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जा अगेन्द्र सन्निभि। इति मीमांसतस्य ब्रह्मण समसूनुभि। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में विचार विमर्श कर रहे हैं। पुत्र भी बहुत सारे हैं उनके 4 पुत्र वह हैं पहले वाले, 10 पुत्र दूसरे वाले, एक मनु है। अपने पुत्रों के साथ में ब्रह्मण मीमांसा, ब्रह्मा जी मीमांसा विचार कर रहे हैं ये है क्या, है ना, कर रहे थे। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्ज अगेंद्र सन्निभि। अभी विचार कर ही रहे थे, उसी समय अगेंद्र कौन हुआ? पर्वतराज। अग मने पर्वत, इंद्र मने पर्वत शिरोमणि। उसी समय जो भगवान कैसे, उनका स्वरूप कैसा? अगेंद्र, गिरिराज, विशाल गिरिराज की तरह स्वरूप था उनका। भगवान यज्ञ पुरुष थे। क्या उनका क्या? जगर्ज, गर्जना किया, गर्जन किया उन्होंने, विशाल गर्जन किया। ब्रह्मांडम हर्षयामान हरिस्तांग सद्योत्तमान स्वगर्जितेन ककुब प्रतिस्वनयता विहु। क्या हुआ? ब्रह्मांडम हर्षयामास, उस गर्जना को सुनकर के, गर्जना कैसी थी? वो क्या गर्जना कैसी थी बता रहे हैं? सर्वव्यापी हरि भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी, सर्वव्यापक भगवान है। जो भगवान है उन्होंने अपनी गर्जनाओं, अपने गर्जना के द्वारा क्या किया? समस्त दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दी, गुंजा दिया। अर्थात उनकी गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी और उठ करके ब्रह्मांडस्थ, जब ब्रह्मा और उनके जो पुत्र आदि थे सबके हृदय में क्या कर दिया? उत्साह आनंद से भर दिया। उस गर्जना ने क्या किया? ब्रह्मा जी उनके पुत्र हृदय को आनंद से भर दिया। गर्जना ने, तो गर्जना ने कैसे भर दिया होगा? शेर गर्जन करे हैं, उनके पुत्र, उसके जो शावक हैं उन्हें क्या होगा? और डर के मारे छिप जाएंगे, है ना। तो शेर गर्जन करेगा तो क्या होगा? जब शेर दहाड़ेगा तो बच्चे छिप जाएंगे डर के मारे, है ना। सुबह की सुना, तुझे पूछा हूं मैं, क्या करें फिर? दौड़ के आएंगे, शेर के ऊपर चढ़ जाएंगे। परंतु उसी दहाड़ को सुन करके और जो पशु होंगे, हाथी इत्यादि, वो भाग जाएंगे। तो जो गर्जन को सुन करके ब्रह्मा, उनके पुत्र आदि आनंदित हो गए, है ना। इसलिए कहते हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? स्वगर्जितेन, अपनी गर्जन के द्वारा भगवान ने सबके हृदय को आनंद से भर दिया। समस्त दिशाओं ककुब, वो उनके जो गर्जन थी सब दिशाओं में व्याप्त हो गई और उस गर्जन ने ब्रह्मा जी के हृदय में आनंद को उनके हृदय को आनंदित कर दिया। निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिणु मायामय सुकरस्य जनस्तप सत्य निवासिनस्ते त्रिभि पवित्रे मुनयो अग्रणन स्म। निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिणु मायामय सुकरस्य जनस्तप सत्य निवासिनस्ते
त्रिभी पवित्र मुनियो अग्रणन स्म। क्या बता रहे? उस समय सपुत्र ब्रह्मा अपने समस्त पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 3 लोग हुए हैं। तो 3 लोग हैं। यहां जो मुनि लोग विराजमान थे, अभी 3 लोग क्यों? क्योंकि प्रलय किसकी हुई है? भूर्भुवस्व। जनलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, यहां प्रलय नहीं हुई है। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में, उनकी समझ पुत्र जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जितने निवासी मुनि आदि थे, उस बराहरूपी भगवान का स्व दुख विनष्टकारी गर्दन ध्वनि श्रवण करिए, क्योंकि सब परेशान थे। जब उन पुत्रों ने और मुनियों ने उस गर्दन ध्वनि को श्रवण किया, गर्दन ध्वनि कैसी थी? स्व दुख, स्वखेद सहिष्णु, सहिष्णु मने विनाशक, स्वखेद मने अपने दुख। वो ध्वनि कैसी थी? सबके दुखों का नाश करने वाली थी। तो जिन्हें ऋषि मुनि थे, सब ध्वनि को सुन करके उनका जो दुख था, दुख नाश करने, ध्वनि करने वाली तहार पवित्र वेदोक्त मंत्र द्वारा। तो सभी ऋषि मुनि उस समय उनकी भगवान की स्तुति करने लग गए, ऐसे वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करने लग गए। अगिर्ण स्मा पवित्र त्रिभी, त्रिमन से त्रिवेद, त्रिवेद मने ऋग यजु साम, वेद त्रयी। 4 वेद होने पर वेद त्रयी कहा गया। ऋग साम यजु को लिया गया। अथर्व क्यों नहीं? अथर्व वेद में मारण उच्चाटन आदि है, इसलिए उसको नहीं लिया गया। यहाँ पे जितने भी ये मारण उच्चाटन जो होता है ना, सब ये जब कौन से वेद से होते हैं? अथर्व वेद से। मारण उच्चाटन जितने भी चीजें होती हैं, डाउट टोने सब, तो ये वेद त्रय कहा गया। ऋग साम यजु। तो ये जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो क्या करने लगे? त्रिवेद, अर्थात उन वेदों में उक्त, जो वेदों में जो मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। टीका में कह रहे हैं मायामय शुकरस्य, मायामयस्य, या इखाने माया शब्द अर्थ कृपा अथवा ज्ञान। मायामय बोले थे कृपामय ज्ञानमय। अब मायामय कहा तो शुक्र, ये जो अवतार क्या मायामय है क्या? माया मने माया से हम क्या समझते हैं? माया समझते हैं, अज्ञान, महामाया। तो ये मायामय है क्या? नहीं। माया का अर्थ लिया गया यहां पर कृपा। सब भगवान की माया है। मैंने क्या है? कृपा। सब दो अर्थ हैं इसके। अब माया का अर्थ ले लेंगे, हैं? जितना भी सर दुख कष्ट प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की माया। तो यहां माया का अर्थ क्या ले लेंगे? महामाया है। यदि अर्थ ले लेंगे किसी महापुरुष के ले लेंगे तो भगवान की माया। नारद जी जो प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं, भगवान की माया है। तो यह क्या मानना पड़ेगा? भगवान की माया मीन्स भगवान की कृपा। इसलिए कहते हैं शुक्र कैसा है? मायामयस्य मीन्स भगवान की कृपा अथवा ज्ञान, अर्थात कृपामय। शुक्र अवतार कैसे है? मायामय मीन्स ज्ञानमय, कृपामय। मायामय शुक्रस्य, शुक्र के साथ यहां पर एक विशेषण लग गया है, मायामय। असुर पुतना कैसी थी? मायामय। प्रलंबासुर कैसा था? मायामय। कंस कैसा था? मायामय।
तो यह अवतार जो बराहदेव भी मायामय है क्या? अर्थ वहां माया मतलब क्या हो गया? मायावी। और यहां पर माया मतलब क्या हो गया? कृपामय, ज्ञानमय। बराहदेव कैसे हैं? कृपामय स्वरूप, कृपामय है। इसलिए कहते मायामय शुक्र से, मायामय जो शुक्र स्वरूप था, अर्थात जिन्हें कृपा पूर्वक श्री ज्ञान में स्वरूप पे ही ब्रह्म धारण, जिन्होंने कृपा पूर्वक अपने ज्ञान में स्वरूप में ही ब्रह्म मूर्ति को धारण किया था। क्या बता रहे हैं? ज्ञान में स्वरूप में ब्रह्म मूर्ति धारण, ब्रह्म स्वरूप धारण किया था, तो सिद्ध हो गया ये मूर्ति भी चिन्मय है, प्राकृत नहीं है। क्यों? ज्ञानमय है। अथवा माया बोलते अविद्या, अविद्या वो आमय रोग जहा, वाह क्या अद्भुत व्याख्या है। मायामय देखो कैसे कैसे टीकाएं में जाते हैं। माया जोड़ दो आमय है, माया प्लस आमय क्या बन गया? मायामय। देखो ये है, इसे कहते हैं व्याकरण। देखो क्या क्या अर्थ कर दिया? माया का अर्थ है अविद्या, आमय मने रोग। आमय मन क्या होता है? अच्छा रोग, आमय मन होता है जो रोग का नाश होता है। आमय का अर्थ क्या होता है? रोग विनाशक। दवाई क्या है? आमय। तो क्या हो गया? मायामय, माया मन अविद्या, आमय मने विनाशक। जो माया का विनाशक है वो कौन है? भगवान शुक्र, बराहदेव। अविद्या, माया मने अज्ञान, अविद्या। आमय मने क्या होता है? रोग विनाशक। तो बता रहे, इस प्रकार से बता रहे हैं जो अविद्या के विनाशक हैं वह है मायामय शुक्र। घर घरितम, अब यहां घर घरितम क्यों बोला? शुक्र जाति का अनुकरण कर रहे हैं। शुगर कैसे करता है? शुगर को देखा क्या कैसे घर घर करता है वो। जब शुगर ना जो घर घर करता, नाक से घर घर करता है वो। तो इसमें क्योंकि शुगर के रूप में ही है तो शुगर जाति का अनुकरण कर रहे हैं भगवान। घर घरितम है स्वखेद क्षयिष्णु, अर्थात निजदेर ए मूर्ति अनिश्चित जनित, अर्थवा स्वखेद पृथ्वी उद्धार करते ना पा रहे जे खेद तार विनाशक। अर्थात पृथ्वी को उद्धार करते हुए क्या बता रहे हैं? पृथ्वी का उद्धार न करने के कारण जो खेद हो रहा था, किसके हृदय में? ब्रह्मा जी के हृदय में। उस खेद के जो नाशक हैं, है मैं पृथ्वी उद्धार नहीं कर पा रहा हूं, वो खेद के नाशक हैं। तो शब्द क्या हो गया? स्वखेद क्षयिष्णु का, क्षयिष्णु क्या होता है? क्षयिष्णु मन क्या होता है? विनाश करने वाला। स्वखेद, खेद मने कष्ट, स्व मने अपना। जो ब्रह्मा जी मन कष्ट हो रहा था, मैं क्या करूं, पृथ्वी का मैं उद्धार नहीं कर पा रहा हूं, कैसे निकालूं, क्या करूं? तो स्वखेद क्षयिष्णु, से ही ब्रह्मादि ताके, ऐसे जो ब्रह्मा आदि ने, ब्रह्मा आदि के ब्रह्मा, उनके समस्त पुत्रों ने, मनु आदि ने क्या? त्रिभी पवित्र मुनियो अग्रहण। त्रिभी में जो होता है वेद त्रयी, जो 3 वेद हैं, उन वेदों में जो भगवान की स्तुतियां लिखी हुई हैं, उन स्तुति के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तद्रूप से जनलोकवासी निवासी, जो वहां पर जो जनलोक में निवास करने वाले हैं, महलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मचारी मुनि। जनलोक में नहीं, महलोक में कौन रहते हैं? गृहस्थ मुनि। और जनलोक में, जनलोक तपलोक में नैष्ठिक ब्रह्मचारी।
तो जो भृगु आदि जो मुनिगण थे और जनलोकवासी महलोकवासी, जनलोकवासी महलोकवासी तपोलोकवासी, तपोलोकवासी तो 4 हैं ही हैं, समस्त तीनों लोगों में निवास करने वाले ब्रह्मा जी मनु आदि सब मिल करके वेद भगवान की वेद स्तुति करने लगे हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं, तेषाम शतांग वेद वितान मूर्तिर ब्रह्मावधारे आत्म गुणानुवादय विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेंद्र लीलो जलमाविवेश। तेषाम शतांग वेद वितान मूर्तिर ब्रह्मा अवधार्य आत्म गुणानुवादय अनुवादम विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेंद्र लीलो जलम आविवेश। अब क्या हुआ? वेदगण कर्त्री की स्तुति ब्रह्मूर्ति विष्णु, जब वेद आदि भगवान की स्तुति करने लगे तो उसमें ब्रह्मूर्ति जो भगवान ने ब्रह्मूर्ति धारण कर रखी थी, हैं किस रूप में? गजेंद्र लीलो, मानो कि गज की भांति हाथी की भांति लीला कर रहे थे। करते 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 क्या हुआ? लीला करते करते उन्होंने क्या के से साधु गण उच्चारित, जो सब लोग मिलकर के वेद वितान, जो वेद उच्चारण कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उस वेद वाक्यों को अपना गुणानुवाद निश्चय करिया। जो भगवान विराजमान थे, जब उनकी स्तुति की जा रही है, भगवान ने विचार किया ये तो मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी महिमा गान कर रहे हैं। जैसे विचार किया ये तो मेरी स्तुति कर, मेरी महिमा गान कर रहे हैं, ऐसे विचार करके पुनराय जगर्ज, पुनः गर्जन किया और गर्जन करते हुए विबुधो दयाय, देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान जलम आविवेश, देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान जल में प्रविष्ट हो गए। ठीक है, मैं कह रहे हैं वेद वितान मूर्ति, वेद वितान अर्थात वेदों में जिनका विस्तार है, वितान मैंने क्या होता है? विस्तार। वेदे वितान रूपा अर्थात वेदों में जिनकी कीर्ति का गान किया गया है, अथवा सर्व वेदमय मूर्ति जहार, जिनका स्वरूप क्या है? वेदमय। किंतु वहां प्राकृतिक मूर्ति नहीं, जो ब्रह्मदेव की जो मूर्ति थी, स्वरूप था, वो प्राकृतिक नहीं था, कोई सामान्य स्वर नहीं था, आकृति स्वर जैसी थी। अनुकरण भी स्वर की आवाज भी स्वर की तरह कर रहे थे, परंतु होने पर भी न प्राकृति, प्रकृति संभूता नहीं है। प्राकृति से कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न, उनकी उत्पत्ति प्रकृति से नहीं हुई है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिखा तो गया ना, क्या दिखा गया? ब्रह्मा के नाक से उत्पन्न हुए, कहां से उत्पन्न? ब्रह्मा के नाक से उत्पन्न हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो प्राकृति है। तो इसे कह रहे हैं नहीं, लग तो ये रहा, लगता है नासिका से उत्पन्न हुए हैं, होने पर भी वो प्राकृत नहीं है। वेद स्मो भगवान ने निश्वास रूप बलिया, निश्वास ही लीला थे, क्योंकि वेद क्या है? वेद क्या है? भगवान के निश्वास। वेद क्या है? भगवान का श्वास है ना, और श्वास ही वेद है। इसलिए भगवान कहां से प्रकट हुए? नाक से क्यों प्रकट? नाच के क्यों प्रकट हुए? नाक से क्या निकलती है? श्वास से निकलती है। श्वास कहां से निकलती है? कान से। सनातन नाक से निकलती, क्योंकि वेद साक्षात भगवान का क्या है? श्वास स्वरूप है। इसलिए भगवान ब्रह्मा के निश्वासेर लीलाते,
ब्रह्मा की नासिका पर भी, नासिका नाश में प्रविष्ट हो, या मतलब भगवान क्या साक्षात ब्रह्मा के नासिक में प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होकर के वहीं से बाहर प्रकाश हुए, शुक्र रूपत्व जानते हुए भगवान स्वयं ब्रह्मा के अंदर प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होकर के उनके नासिका से ही बाहर प्रकट हुए शुगर के रूप में, शुगर के रूप में। अतएव तेसाम से मुनिगणेर है, जो मुनिगण भगवान की स्तुति कर रहे थे, उसको जान करके, अपनी स्तुति जान करके भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गर्जन करते हुए देवताओं के कल्याण करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। उत्क्षिप्त बाल खचरा कठोर छटा विधुन्वन खर रोम सत्वक खुरो अहोतात्र छिद्रंस्तैक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान महिद्र। बता रहे हैं जब छलांग लगाई उन्होंने जल में, क्या हुआ? पृथ्वीर उद्धारकारी भगवान कैसे हुए? पुच्छ उत्तोलन पूर्वक उक्षिप्त बाल खचर कठोर शिष्टा विध्वन खर रोम सत्वक खुरो ताभ्र सिद्धंष्टेक्षा। पूंछ उनकी पूंछ उठी हुई थी। तो जानवर दौड़ते हैं ना, कोई भी जानवर दौड़ते हैं, उनकी पूंछ उठती है। गाय भी दौड़ती है, शुअर भी पूंछ उठती है। तो बता रहे हैं सामान्य पशु का अनुगुण करते हुए जब भगवान उसमें कैसे पुच्छ उत्तोलन, पुच्छ को उठा करके आकाश से उत्थित हो लेन, पहले आकाश में उड़े, पहले आकाश में ऊपर उछले हैं। जब नदी में छलांग कैसे लगाते हैं? पहले जो डाई मारते हैं तो ऊपर उड़ते हैं, फिर जाकर के छलांग लगाते हैं, है ना। तो भगवान ने क्या किया? पहले खचर मैंने मैंने आकाश, चरमन विचरण। पहले भगवान ने यहां क्या किया? खचर उच्छिप्त बाल मैंने पूंछ को उठाया, खचर आकाश में उड़े, उगड़ के कठोर छटा विधुन्वन खरोम सत्व का और उठा करके कैसे बता रहे हैं यहां पर? उठे और कंधर स्थित कठोर, उनके कंधे पर बाल भी होते हैं, जो है ना ये स्वर होते हैं, ये स्वर नहीं परंतु इसके जो जंगली स्वर होता है उसके बाल होते हैं, केश होते हैं। तो दिखा जंगली स्वर जैसे सिंह भी होता है ना, तो उसके केश होते हैं। तो पूंछ उठा रखी थी और उनके जो गंधरस्थ केश थे वो केश भी उठे हुए थे, खड़े हो गए हैं। और कैसे हो गए? कठोर। कैसे हो गए? कठोर। तुम देखो ना, बंदर के केश बड़े मुलायम लगते हैं ना, गुस्से में आते हैं वो, उसके केश खड़े हो जाते हैं, तो वही केश के बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं उन्हें कंधर, जो कंधे में जो केश थे वो केश सामान्य थे, जैसे ही ऊपर उठे हैं तो उनके केश जो कठोर हो गए वो अर्थात कंपित, केश को कंपित, केश कंपित होने लगे। क्या होता है? कंपित मैंने कांपता, है ना। उस केश कंपित होते हुए खुर द्वारा मेघ राशि के क्या किया उन्होंने? खुरो अताभ्र सिद्धंष्ट्रव, अपने खुरों के द्वारा जो मेघ थे उनको चीरा। खुरों के द्वारा, आकाश कहाँ है? आकाश में है ना, ऊपर उड़ गए आकाश में। तो खुरों के द्वारा जो मेघ थे उनको आहत कर दिया, उनको चीर दिया। और चीर करके त्वकेर ऊपर, उसमें क्या था? त्वकेर ऊपर, उनकी जो त्वचा थी उनके ऊपर, उनकी जो त्वचा, शरीर त्वचा थी, उस पर रोम, बड़े तीखे तीखे रोम थे हैं। तहार दंड सुबर,
उनके दांत कैसा था? शुभ्र श्वेत है। और उस समय स्वदर्शन रूप, अपने दर्शन रूप महत्व विशिष्ट भगवान कैसे थे? दंत अत्यंत शुभ्र श्वेत, दंत श्वेत वर्ण का था। इस प्रकार से उनका दर्शन अत्यंत ही क्या था? शोभायमान था। ये उनका जब वो आकाश में उड़े ना, उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा था? हैं? क्या स्वरूप था? उच्छिप्त बाल, उनकी पूंछ उठी हुई थी और कंधे के जो बाल भी वो भी खड़े हो चुके थे और वह भी कांप रहे थे। और आकाश में ही उन्होंने अपने खुरों के द्वारा बादल को आहत कर दिया, बादल थे मेघ, आहत कर दिया है। और दांत कैसे दूंगा? और शरीर में रोम थे, कैसे रोम थे? खड़े हुए रोम। और दांत था श्वेत वर्ण का, सफेद। इच्छा निरीक्षण, ही उनका निरीक्षण था, तो देख रहे थे कैसे? सूर्य चंद्र की भांति। उनका निरीक्षण क्या? निरीक्षण मानो एक नेत्र चंद्र है, एक नेत्र सूर्य है। ऐसा रूप विशिष्ट थे बरहा अवतार, बरहा जी। महेंद्र अर्थात कैसा? महेंद्र क्या होता है? क्या? पृथ्वी उद्धारकारी, अथवा जो पर्वत तुल्य है, नगेंद्र। ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप था। घ्राणेन पृथिव्यां पदवीं विजिघ्रन् क्रीडापदे स्वयं मध्वरांग कराल दंष्ट्रो अपि अकराल दिग्भ्याम उद्भिक्ष्य विप्रान गृणतो अभिषत्कम। अब क्या हुआ? घ्राणेन पृथिव्याम, क्या भगवान कैसे? जो स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? स्वयं बता रहे अध्वर अंग। अध्वर मन क्या होता है? अध्वर मन क्या होता है? इतने शब्दार्थ बताता हूं। न अध्वरई, किस श्लोक में अध्वरे? न अध्वरई, बताओ याद है? न अध्वरई किस श्लोक में है? हैं? जहां पर गायों की वंदना की गई है, क्या किस लोग? हाँ, उस लोग बोल तो, यानी न चालम अध्वरा यासाम पीतम अतिवते मुदा न चालम अध्वरा। अध्वर यज्ञ होता है, अध्वर मने यज्ञ होता है। तो बता रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है? कैसा है? अध्वर अंग। अध्वर अंग मतलब यज्ञ स्वरूप। भगवान कैसे हैं? यज्ञ स्वरूप हैं। तो ऐसे भगवान यज्ञ स्वरूप जो भगवान हैं, उन्होंने क्या किया? होने पर भी किस रूप में प्रकाशित हुए हैं? कैसे प्रकाशित हुए हैं? बोलते हैं बरहा रूप के छल में, पशु की भांति वराह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। और साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं, होने पर भी सामान्य पशु की भांति जो है ना सुअर, वो उसकी आघ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। वो नाक से सूंघ लेता है, वो फिर नाक से खुदाई करता, कहाँ नीचे दबा हुआ है। तो पशु की भांति, सामान्य सुअर की भांति भगवान ने नासिका से घ्राण किया। सूंघते पहले अनुसंधान लगाया कि पृथ्वी कहां पर है। सूंघ रहे हैं ना, सूंघ रहे हैं कि पृथ्वी है कहां पर पानी में, तभी तो डाई मारेंगे ना। ये भगवान लीला। उस समय भयंकर दर्शनधारी है वस्तु भगवान वस्तु क्या वैसे कैसे थे? कराल दंष्ट्रो अपि अकराल, कराल दंष्ट्र भयंकर
दांत, उनको दांत था, भयंकर दांत, दांत भयंकर भयानक दांत था, बड़ा भयानक स्वरूप था, होने पर भी अकराल। क्या बता रहे हैं यहां पर? भयंकर दर्शनधारी होने पर भी है, शूद्र के भयंकर स्वरूप होगा उनका, होने पर ही बता रहे हैं किनके लिए? विप्राण गृहण, तो जो विप्र उनकी स्तुति कर, ब्रह्मादि स्तुति कर रहे थे, उनके लिए उनका स्वरूप कैसा था? हैं? कैसा था? भयंकर नहीं था, बल्कि उनके नेत्र को आनंद देने वाला था। प्रशांत नयने ऊर्ध्व के, यदि स्वरूप भयंकर था, सो विचार करो ना, नाक है, बड़ा सिंह है, और है विशाल स्वरूप है, केश ऊंच उठी हुई है, केश खड़े हुए हैं, तो सामान्य रूप का स्वरूप कैसा होगा? कैसे होगा? सामान्य होगा ना, भयंकर स्वरूप होने पर भी जो ऋषि मुनि जो इनकी स्तुति कर रहे थे, उन्हें कैसे वर्णन हुआ, कैसे दर्शन किया उन्होंने? विप्राण अर्थात उन्होंने बड़े आनंद से दर्शन करे, उन्हें कोई भय नहीं लगा है। वो उनकी स्तुति करे जा रहे हैं, और उनको देखते देखते भगवान कम अविवशत, कम में प्रवेश कर गए। कम मने है, कम मने क्या होता है? कौ मने कम, कौ मने क्या होता है? जल, जल में प्रविष्ट हो गए। चलो आज रहने दो, अब कल ही जाकर के हिरणाक्ष को एक दिन और रहने दो, हिरणाक्ष एक दिन और जीवित रहने दो, तब कल उसका विनाश कल होगा। हैं? कृष्ण